बस कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पोलैंड में लैंड करने वाला है और मोदी 10 साल में अब तक के सबसे टफ असाइनमेंट के लिए निकले हैं। आज और कल मोदी पोलैंड में होंगे। 23 अगस्त को मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे। 45 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहा है। 30 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। अब मोदी ने पोलैंड रवाना होने से पहले मैसेज दिया कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। मोदी के यूक्रेन दौरे की टाइमिंग बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार भयावह होता जा रहा है। इन सबके बीच नरेंद्र मोदी का पहले पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन पहुंचना, क्या मैसेज दिया जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट से। जहां कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले हो रहे हैं, मोदी वहां पहुंचने वाले। जहां मॉस्किट क्रूज मिसाइल से दनादन फायर हो रहे हैं, मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। जहां समंदर से शोले बरस रहे हैं, टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। जहां यार्स मिसाइल के धमाकों से धरती कांप रही है, नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे टफ फॉरेन असाइनमेंट पर निकलने वाले हैं। मोदी किस लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं? पैंतालीस साल में पहली बार मोदी वहां जा रहे हैं जहां देश का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं गया। 45 साल में पहली बार वो होने जा रहा है जो आखिरी बार 1979 में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री 40-50 साल बाद आ रहा है। 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। 45 इयर्स के बाद कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। 40 साल बाद कोई पीएम विजिट कर रहे हैं। मोदी वहां जा रहे हैं जहां से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर बम गोले गिर रहे हैं। मोदी वहां भी जा रहे हैं जहां हर घंटे मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ये पहली बार होगा जब मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके बम धमाकों, मिसाइल हमलों के बीच से गुजरते हुए उस लोकेशन पर पहुंचेंगे जहां जाने से कोई भी वर्ल्ड लीडर कतराता है। मोदी कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए मोदी की इस विजिट का इंतजार क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया 1 का पहला स्टॉपेज होगा पोलैंड, यानी वो डेस्टिनेशन जहां आखिरी बार मोरारजी देसाई बतौर प्रधानमंत्री 1979 में पहुंचे थे। लेकिन तब से लेकर अब तक 45 साल हो गए, भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं पहुंचा। ये काम भी मोदी को ही करना था। नरेंद्र मोदी का दूसरा डेस्टिनेशन होगा यूक्रेन। 30 साल से ज्यादा के बायलैटरल रिलेशन में ऐसा पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचेगा। मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे।
लेकिन वो यहाँ 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पहुंचेंगे। मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी पिछले साल कीव पहुंचने के लिए इसी ट्रेन का सफर करना पड़ा था। इस वक्त जो ट्रेन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही रेल फोर्स 1 ट्रेन है जो मोदी को पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक लेकर जाएगी। सवाल है, मोदी को 800 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन से ही क्यों करना होगा? इसकी फुल डिटेल बस थोड़ी देर में आपको देंगे। मगर उससे पहले पोलैंड की बात करते हैं, जहां मोदी के पहुंचने से पहले दुनिया में खलबली मच गई है। नरेंद्र मोदी के पोलैंड विजिट के मायने क्या है, इसका अंदाजा इन हेडलाइन से लगा लीजिए। पोलैंड में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पोलैंड में रहने वाले हिंदुस्तानियों की जुबान पर भी एक ही बात है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है। काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक्चुअली एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और ये हम देख पा रहे हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो दूसरे सिटीज़ में हैं, क्रैको और गदांस्क, वो स्पेशली हमसे अपडेट ले रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रिजर्वेशंस कर लिया है, वो खुद यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वॉर्सो आ रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं दूसरे जो हमारे इंडियंस फ्रेंड्स हैं वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं एंड दे आर रेडी टू विटनेस दिस मोमेंट। पहले तो बिकॉज एज एन इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। इस बार वो आ रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनसे हर उम्र के लोग मिलना चाहेंगे। आपने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सवाल ये है कि यूक्रेन पहुंचने से पहले मोदी का पोलैंड पहुंचना दुनिया को कौन सा पावरफुल सिग्नल देगा? पोलैंड यानी रूस का दुश्मन, पोलैंड यानी नाटो का सदस्य देश, वही पोलैंड जिसे रूस ने बस कुछ घंटों पहले धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया तो रूस पोलैंड को बर्बाद करके रख देगा, तहस नहस कर देगा। बस कुछ घंटों पहले की बात है, पोलैंड ने रूस के संभावित हमले से बचने के लिए अपनी एयर स्पेस में पोलैंड के फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। पोलैंड से सटे यूक्रेन के बॉर्डर पर टेंशन ऑल टाइम हाई है। रूस यूक्रेन पर तो हमले कर ही रहा है, अब उसके टारगेट पर पोलैंड भी आ चुका है और पोलैंड पर मंडरा रहे इस वॉर लाइक सिचुएशन के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पहुंच जाएंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों तक लगातार कार्यक्रम होंगे और फिर उसके बाद 23 तारीख को प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। 21 अगस्त को प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे उसके बाद जामसा मेमोरियल हो जाएंगे और उसके अलावा मोंटे कैसिनो बैटल का जो मॉन्यूमेंट जो मेमोरियल है वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और शाम को भारतीय
समुदाय के जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं उनके साथ मुलाकात का एक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 4 दशकों बाद हो रहा है। इससे पहले 70 के दशक में ही मोरारजी देसाई बतौर भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की धरती पर आए थे और ये जो मुलाकात जो होगी, तमाम बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और पोलैंड अपने कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत और पोलैंड के रिश्तों की अगर बात की जाए तो बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं, फिर चाहे बात डिफेंस के क्षेत्र की हो, फिर चाहे बात हो पोलैंड या भारत में एक दूसरे के देशों में इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, ट्रेड की, इन तमाम चीज़ों में भारत और पोलैंड के रिश्ते पिछले कई दशकों में अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल पर बहुत डाइवर्सिफाई रिश्ते दोनों मुल्कों के बीच में हैं। और अब प्रधानमंत्री ऐसे समय में पोलैंड आ रहे हैं जब पोलैंड के नज़दीक जो पोलैंड का पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन, वहाँ पर वॉर है, वहाँ पर कई सालों से जो है युद्ध की स्थिति है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये दौरा आगे किस तरह की रूपरेखा जो है इस दौरे से बनती है। प्रधानमंत्री क्योंकि इससे पहले रूस भी गए थे और अब इस दौरे में यूक्रेन जाएंगे और वहाँ के राष्ट्रपति से भी मुलाकात उनकी होगी। ये पोलैंड में उस लोकेशन की तस्वीर है जहां नरेंद्र मोदी ठहरेंगे। यहां तो सब कुछ शांत है, चहल पहल है, लेकिन यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर सैन्य साजो सामान की हलचल बढ़ गई है। मोदी के पोलैंड विजिट से ठीक पहले रूस की धमकी के बाद यूक्रेन से सटे पोलैंड के बॉर्डर पर सिचुएशन काफी टेंस्ड है और वजह है ये हेडलाइन। पुतिन ने खुली चेतावनी दे डाली है। चूंकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसलिए रूस की ये धमकी एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। कहीं यूक्रेन के साथ साथ रूस पोलैंड से भी तो भिड़ने की फिराक में नहीं है। पोलैंड के फ्रंट पर जारी टेंशन के बीच नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। पोलैंड भी मोदी की ओर ही देख रहा है। उसे भी यही लग रहा है कि वो मोदी ही है जो पुतिन को युद्ध से रोक सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी को एक पावरफुल मैसेज भेज सकते हैं। Yes, in fact, we are really happy about the visit of Indian Prime Minister to Poland. This is first visit of the Indian Prime Minister to our country since 1979. So, if you ask me about the importance, I would say that's very important, very significant, bahut zaruri hai. We are really happy that Prime Minister Modi decided to visit Poland, but we are also glad that he will be combining this visit to Poland with a visit to Ukraine, our neighbor. That is defending its borders against unlawful aggression. And this visit of Prime Minister Modi in this important time will send a powerful signal to the global community that India stands out for peace, for dialogue, for negotiations. जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया एक तरफ है, नेटो देश एक तरफ है, रूस दूसरी तरफ है। नेटो देशों की मदद से यूक्रेन लड़ तो रहा है, लेकिन कमजोर पड़ रहा है। पुतिन पीछे नहीं हट रहे, वो आर या पार के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे हालात में मोदी की पोलैंड विजिट के मायने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पोलैंड दौरे पर नरेंद्र मोदी की पोलिश प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा और पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क दोनों से मुलाकात होगी। बातचीत का पूरा फोकस डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पर होगा, लेकिन बातचीत में सबसे हॉट टॉपिक रूस यूक्रेन युद्ध ही होगा। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते,
1 महीने पहले ही मोदी रूस के दौरे पर थे, पुतिन से मिले थे। उससे पहले जून के महीने में इटली में G7 समिट के दौरान मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। मोदी ने दोनों ही मौके पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों को बातचीत से मामले को सुलझाने की सलाह दी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद ना रूस पीछे हट रहा है, ना यूक्रेन रुक रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसलिए भारत यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक टाइज पूरे होने के 30 साल बाद पहली बार यूक्रेन जाने का फैसला किया है, ताकि जेलेंस्की से 1-to-1 इंटरैक्शन करके युद्ध पर बात करके बीच का रास्ता निकाल पाए, शांति समझौते के लिए उनको मना पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। वहां पर 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई और अब इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि क्या सीज फायर की कोई पहल की चर्चा वहां पर होगी। भारत की जहां तक बात की जाए तो भारत मानता है कि ये तमाम जो मसले हैं इनका हल डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही हो सकता है। दोनों देशों को साथ में बैठकर मेज पर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए अपने तमाम मुद्दों को जो है वो सॉल्व करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और इसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं कि बैटलफील्ड पर इन तमाम मुद्दों के समाधान जो हैं वो नहीं मिल सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को पहुंचेंगे कीव और वहां पर बातचीत जो है वो उनकी होगी। देखना होगा कि किस तरह के नतीजे इस बातचीत से, इस मुलाकात से निकल करके सामने आते हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने के लिए मोदी एयर इंडिया 1 से उड़ान नहीं भरेंगे। वो उस ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करके कीव पहुंचेंगे, जिस ट्रेन का इस्तेमाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। ये उसी यात्रा की तस्वीरें हैं। मैक्रोन की तरह ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सरप्राइज विजिट किया था, तब भी वो इसी ट्रेन से कीव पहुंचे थे। दरअसल यूक्रेन के झंडे के रंग यानी नीले और पीले रंग से पेंट किया गया ये रेल फोर्स 1 यूक्रेन में दाखिल होने का सबसे रिलायबल जरिया है, जिसमें वीआईपी विजिटर्स का खास ख्याल रखा जाता है। इस ट्रेन को यूक्रेन की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यूक्रेन में कमर्शियल एयरलाइंस उड़ नहीं सकती। युद्ध की वजह से यूक्रेन का एयर स्पेस इतना खतरनाक हो रखा है कि कोई भी विमान उड़ान नहीं भरता। कीव तक सुरक्षित पहुंचने का इकलौता जरिया ये रेल फोर्स 1 ही है, जिसने अब तक करीब 200 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस को कीव पहुंचाया है। मोदी इसी ट्रेन में सवार होकर कीव पहुंचेंगे और जेलेंस्की से मिलकर युद्ध पर फुल स्टॉप लगाने की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे, लेकिन वार्सो से यूक्रेन की दूरी वो ट्रेन से तय करेंगे। और ट्रेन से इसलिए तय करेंगे क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेन में एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 घंटे से ज्यादा की ट्रेन जर्नी करनी पड़ेगी वार्सो से पोलैंड से यूक्रेन पहुंचने के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं। बम, गोले, मिसाइल इस वक्त भी चल रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहे हैं, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। शांति और बातचीत का मैसेज लेकर पहुंच रहे हैं।